बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है कोकोनट बिस्किट। इसके लिए मैंने हाफ़ कप पिसी हुई चीनी ले ली है और अब मैं इसमें हाफ़ कप ही पिघला हुआ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से अपने बैटर को मिक्स कर लूँगी। बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप जो है मैदे का वो डाल रही हूँ। मैदा मैंने छान लिया था, आपने भी छना हुआ मैदा इसमें डालना है। अब 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको पहले विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद ये देखें क्रम्स की शक्ल में आ गया है। अब मैं इसको हाथों से जो है अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करके और एक डो की शक्ल में इसको मैं गूंद लूँगी। और गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क का इस्तेमाल करना है। पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ मिल्क का, अच्छी तरह से गूंद के। और ये देखें हमारा जो बैटर है वो क्रम्स की शक्ल में आ रहा है। अब इस तरह मैंने 2 टेबलस्पून इसको और इसमें मैंने मिल्क शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा जो दूध है एकदम से नहीं डाल देना, क्योंकि बटर जो है हमारा वो बहुत लम्पी सा हो जाएगा। और ये देखिए 2 खाने के चम्मच दूध पहले मैंने इसमें ऐड किया था और 2 खाने के चम्मच बाद में, और फिर से 1 चम्मच मैंने डाल लिया है और हमारी डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैंने मेजरिंग स्पून में से सबसे बड़ी जो स्पून है वो ले ली है। उस स्पून से अब मैं इक्वल साइज़ की जो है यहाँ पे बिस्किट तैयार कर लूँगी। और ये देखिए एक जो बिस्किट है वो रेडी हो चुका है। अच्छे से इसको जो है दरमियान में से दबा के और साइडों से भी मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट जो है अलग से भी रख लिया था। अब इस बिस्किट को मैं अच्छी तरह से उसमें कोट करके और अपनी जो बेकिंग ट्रे है उसमें रख दूँगी। बेकिंग ट्रे को मैंने सबसे पहले ऑयल से ग्रीस किया है करने के बाद, और उसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट कर दिया था। अब इसी तरह से मैं सारे जो हैं अपने बिस्किट तैयार कर लूँगी। ये देखिए ऐसे पहले दरमियान से आपने इसको अच्छी तरह से दबाना है और दबाने के बाद ऐसे साइडों से आपने प्रेस कर लेना है इसको। और ये हमारा जो सेकंड बिस्किट है वो भी तैयार हो गया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से कोकोनट में ऐड करके और इसको भी मैं अपनी बेकिंग ट्रे में रख दूँगी। इस मेजरिंग स्पून से हमारे जो बिस्किट हैं वो सब इक्वल तैयार होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस डो से मैंने 15 बिस्किट आराम से तैयार कर लिए हैं और एक बिस्किट जो है देखिए नन्ना मुन्ना सा ये भी तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई को 20 मिनट पहले जो है लो फ्लेम पे गर्म कर लिया था। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं बिस्किट्स की ट्रे जो है इसमें रख रही हूँ और इसको मैं 15 मिनट के लिए बेक कर दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो बिस्किट हैं कितना प्यारा इनका कलर आया है और बहुत ही अच्छे जो हैं ये बेक हो चुके हैं। और ये हल्के हल्के साइडों से बहुत ही कुछ ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम ओवन के बगैर पतीले में कढ़ाई में भी बहुत अच्छी तरह से बेकिंग कर सकते हैं। इनको मैं वाइट रैक पे मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था और ये मैं अब इनको तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो बिस्किट हैं बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी कोकोनट बिस्किट की रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।